Good morning. My name is Naz. Today we have a very respectful Dr. Shushrut Anand from Anand Eye Care Hospital. So we are talking about glaucoma. आज हम ग्लोकोमा के बारे में बात करेंगे जिसे हम सामान्य भाषा में काला मोतियाबिंद भी कहते हैं. What is glaucoma and what the side effect of glaucoma? So please sir tell us. First of all, thank you. Glaucoma is actually a disease that affects the nerve of the patients. तो ग्लोकोमा को काला मोतिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि धीरे धीरे करके ग्लोकोमा में धीरे धीरे करके हमारी आंखों की रोशनी आती है. एंड द पर्सन्स द पेशेंट हु इज हैविंग ग्लोकोमा, they are not able to understand that their vision is going on. It's also known as a sweet poison, because sweet poison is something like that जो धीरे धीरे आपके शरीर को खा जाता है. Silent killer. Glaucoma is also like that. It's a silent killer. Yeah. A little bit of your nerves, the patient, the nerve of the patient is start dying, and the patient even doesn't know that their nerves are dying. So that is what is glaucoma. तो सर कुछ इसका स्पेसिफिक कोई नहीं होता साइड इफेक्ट कोई लक्षण होता है इसका? साइंस एंड सिम्टम्स एज ऑफ ग्लोकोमा में इनिशियली कुछ भी नहीं होता है. जी. जिससे इसे पेशेंट को इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है, क्योंकि पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उसकी नस खराब हो रही है. आईओपी जैसे कि नॉर्मल आईओपी होता है जिसको इंट्राओकुलर प्रेशर बोलते हैं हम लोग. नॉर्मल आईओपी अराउंड 20-21 को हम लोग नॉर्मल आईओपी बोलते हैं. बहुत बार पेशेंट्स का 25-26 आईओपी रहता है. तो पेशेंट को एज ऑफ सिम्टम्स कोई नहीं होती है, मगर वो जो 5 mmHg ऑफ प्रेशर जो बढ़ा हुआ रहता है उसके कारण जो नस धीरे धीरे खराब हो जाती है, एंड वो patient is symptomless and he's having this his nerves are getting destroyed. बेसिकली इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं. इनिशियली कोई सिम्टम्स नहीं होते, बट लेटर ऑन जब ये एडवांस हो जाता है तब जी, इसमें जी. सिम्टम्स आ जाते हैं. जैसे आंखों में दर्द होने लगती है, सर में दर्द होने लगता है, आंखों में लालीपन आ जाता है, और एक्सेसिव वाटरिंग होने लगती है, फोटोफोबिया जो धूप में आंख चौंधियाना बोलते हैं वो होने लगता है, एंड द विजन, पेरिफेरल विजन दैट डिक्रीजेस, सच एज कि जैसे कि रेस में जो मैंने ऐसा डर्बी रेस जैसे घोड़े होते हैं उन लोगों के आंखों के सामने पट्टी लगा दी जाती है, वो सीधा ही देखते हैं, अगल बगल कुछ नहीं देखते. दैट इज व्हाट हैपेंस इन ग्लोकोमा पेशेंट्स. साइड से जो चीजें आती है वो नहीं दिख रही होती, जब वो सामने आ जाती है तब दिखती है. दैट इज व्हाट हैपेंस इन द ग्लोकोमा पेशेंट्स. तो सर इसमें ट्रीटमेंट क्या होती है? इसमें डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट है. इनिशियली वी स्टार्ट ऑफ विद द मेडिकल ट्रीटमेंट. हम लोग दवाओं से शुरू करते हैं. तो वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रॉप्स आर देयर दैट कैन रिड्यूस योर प्रेशर, एंड वी स्टार्ट ऑफ विद अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ड्रॉप. अगर सिंगल मॉलिक्यूल से कंट्रोल हो जाता है वेल इनफ. इफ इट्स नॉट कंट्रोल्ड बाय सिंगल मॉलिक्यूल देन वी ऐड अप द अदर मॉलिक्यूल. इसी तरीके से हम लोग 4-5 मॉलिक्यूल एक पेशेंट में ऐड कर सकते हैं. व्हेन दैट ग्लोकोमा बिकम्स रिफ्रैक्टेड टू दैट, देखिए 4-5 मॉलिक्यूल ऐड किया हुआ फिर भी वो ग्लोकोमा का प्रेशर कंट्रोल किया है, देन वी गो फॉर द डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स, दैट इज द सर्जिकल प्रोसीजर्स. डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स आर देयर. ट्रैबेक्युलोटॉमी होता है, उसमें भी कंट्रोल नहीं हुआ तो देयर आर डिफरेंट वॉल्व्स, दैट इज ग्लोकोमा डिवाइसेस that is being implanted into the eye. तो सर ये जेनेटिक होता है या एज ग्रुप पे डिपेंड करता है, क्या होता है बेसिकली? It's not genetic, but definitely ये जो है 40 के बाद जो हम लोग बोलते हैं 40 के बाद आंखों का जांच एक बार साल में करा लेना चाहिए. तो nobody knows कि he is having glaucoma or he is not having glaucoma. Families में होता है, there are chances of people having those whose parents are having or grandparents are having glaucoma. They can develop glaucoma. In children also many people say कि यार बच्चों में होता है कि बूढ़ों में होता है. It's not like that कि only aged people में होता है. So many times it is congenital glaucoma also, which is known as bubophthalmos. In that cases बच्चों की आंखें जो होती है थोड़ी सी साइज बड़ी होती है, और वो जो कॉर्निया होता है that becomes blue. So it is bluish cornea. ऐसा अगर किसी भी बच्चों में दिखता है तो they should come to the doctor and consult their doctors and get their children treated. जी, क्योंकि बहुत लोगों को ये मिथ रहता है कि अगर उनकी क्या कहते हैं बड़ों को ही होगा बच्चों को नहीं होगा, ये किसी को भी इफेक्ट कर सकता है. एंड इट इज सेकेंडरी, और मेनी टाइम्स देयर आर सेकेंडरी ग्लोकोमा. किसी की आंखों में चोट लग गई है या सेकेंडरी टू सम डिजीजेस सच एज डायबिटीज, हाइपरटेंसिव्स, इन लोगों में जो है ये ग्लोकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं. जी. तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो सेफ होता है प्रॉपर? Yeah, it is quite good. If the patient, the main thing with the treatment is compliance. Actually ये इसका ट्रीटमेंट जिंदगी भर चलती है. And the drugs of glaucoma are actually costly comparing to other drugs of the eye drugs. Glaucoma की drugs थोड़ी महंगी आती हैं, and the person has to take it for lifelong. So the compliance is one of the factors जिसके कारण ये glaucoma patients जो एडवांस की तरफ चले जाते हैं. बहुत बार पेशेंट साल भर डालता है, फिर उसका लगता है यार क्या डेली डालूंगा, छोड़ दो, नहीं डालूंगा मैं. So they shouldn't be doing like that. एक बार चालू किया तो ट्रीटमेंट को अच्छे से फॉलो करके they should continue with it for lifelong.
जी जी। और इसके वैसे बेसिकली कोई सिम्टम या साइड वो नहीं होते हैं साइड इफेक्ट्स एज ऑफ बहुत नहीं होते, कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स होती है बट इट्स नॉट दैट कंपेयर्ड टू द लॉस दैट ही इज हैविंग। सो हल्का फुल्का साइड इफेक्ट्स रहता है, जैसे आईलैशेस लॉन्ग हो जाती है, थोड़ी सी आंखें लाल रहती है, बट इट इज सेकेंडरी। डेली लाइफ में इसका कितना किस तरीके से असर पड़ता है? It can reduce the quality of life. Because the patient can become literally totally blind। अगर उसने अगर ट्रीटमेंट सही से नहीं करवाया, कंट्रोल नहीं किया, तो पूरी तरीके से अंधे हो जाएंगे। फिर तो लाइफ टाइम Yeah. ठीक नहीं हो पाएगा। तो सर और कुछ आप कहना चाहिए अपने पेशेंट्स को? मैं अपने पेशेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि अगर 40 के एज के हैं तो आप एक बार साल में जरूर अपने चेक करवा लें। और द पीपल दोज हु आर हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लोकोमा या किसी की आंखों में चोट लगा है, दे शुड गेट देयर आईज रेगुलरली चेक। डेफिनेटली। तो थैंक यू सो मच सर, आप इधर आए क्योंकि ग्लोकोमा एक सीरियस इशू है आई का और लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है। या मैं नहीं बोलना चाहूंगा कि ग्लोकोमा के बारे में जनरली लोग अवेयर नहीं है, क्योंकि वो सिम्टम लेस होता है जी, इनिशियली। जी, जी। तो पेशेंट्स का यही मैं बार बार अपील करता हूँ कि आप 40 के हैं, एक बार जरूर साल में चेक करा लें, आपको कुछ सिम्टम है या नहीं है, यू जस्ट गेट योर आईज चेक। तो थैंक यू सो मच, आपने अवेयरनेस फैलाई और हम कोशिश करेंगे इसे और ज़्यादा स्प्रेड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।